Good morning, dear students. Hope you all are fit and fine at home. Today we discuss about measurement. Topic measurement. और measurement means कैसे मापना है हमने, ठीक है. और measuring length and height, length और height को कैसे measure करना है हमें. We can measure the length of objects. हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे, उसकी लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर बॉडी पार्ट्स. ओके, हम अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू भी मेजरमेंट कर सकते हैं. देखिए, लाइक एज डिजिट, जब हम फिंगर्स डिजिट काउंट करते हैं फिंगर्स के ऊपर ऐसे करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो डिजिट्स काउंट करते हैं, तो हम बॉडी पार्ट यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट है हैंड स्पैन. हैंड स्पैन मीन्स जैसे अब मैंने इस बोर्ड को मेजर करना है, तो मैं कैसे मेजर करूंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10 एंड हाफ, 11 पूरे नहीं हुए हमारे, तो ये हैंड स्पैन. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है क्यूबिट. क्यूबिट मीन्स जब हम इस हाफ आर्म से मेजरमेंट करते हैं. ओके, इसको क्यूबिट बोलते हैं. जैसे ये मैंने ले लिया ऐसे 1, ओके, फिर 2, ऐसे, इसको क्यूबिट बोलते हैं जब हम इससे मेजरमेंट करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है फुट स्पैन. फुट स्पैन में कैसे करते हैं हम कि पैरों से हम मेजरमेंट करते हैं. कई बार आप घर में खेलते हो ना, वो जो आपके फ्लोर बने होते हैं, फर्श बना होता है, तो आप उसमें खेलते जाते हो, वो बॉक्सेस से बने होते हैं, आप उसमें काउंट करते हो 1 2 3 4. ये फुट स्पैन है बेटा. ये देखो 1 फुट, 2 फुट. अब ये बॉक्स 2.5 फुट का है. ओके, ये हाफ फुट आया मेरा, हाफ नेक्स्ट बॉक्स में चला गया. तो अब पेस कैसे करने हैं, ये देखो 1 ऐसे, 2 कदम जिसको हम बोलते हैं. ओके, थैंक यू. जी देखिए बेटा, आई कैन क्वेश्चन नंबर 1, मेजरिंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, राइट देयर लेंथ. ओके, अब स्केल है आपका फर्स्ट, तो मैंने स्केल लिया और स्केल को मैं चौक से मेजर करूंगी. ओके, 1 टाइम, और ये आपका आ गया 2 टाइम्स, और ये आपका आ गया 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, और ये 4.5. ठीक है, तो 4.5 टाइम्स या 5 टाइम्स ही ले लो आप, क्योंकि स्केल बड़ा छोटा भी हो सकता है. 4 टाइम्स लिख सकते हो आप. अभी आपको हाफ का इतना नहीं पता, तो आप यहां पे लिखोगे द रूलर इज अबाउट 1 2 3 4 5 टाइम्स. 5 चौक लो. ओके, थोड़ा सा ही कम था तो 5 चौक लो. ओके, नेक्स्ट देखिए, एक आपका सेकंड क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. ए पार्ट, द टमाटो इज एंड एज हैवी एज चिलीज. तो टमाटो 1 टमाटो है और चिलीज कितनी पड़ी है यहाँ पे, हाउ मेनी चिलीज देयर, 4. तो आप लिखोगे 4 चिलीज. ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करना. थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी कप्स. देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कप्स विल फिल द ग्लासेस. ओके, कितने कप हम यूज कर सकते हैं ग्लासेस को फिल करने के लिए. सर्कल द सुटेबल नंबर ऑफ कप्स. तो हमने नंबर ऑफ कप्स को, उतने नंबर ऑफ कप. जी बेटा देखिए, पूछा गया हाउ मैनी कप्स विल फिल द ग्लासेस, कितने कप से हम ग्लासेस को फिल कर सकते हैं. सर्कल द सुटेबल नंबर ऑफ कप्स. और हमें राइट हैंड साइड पे दे रखा है कि 1 ग्लास इज इक्वल टू 2 कप्स. ये देखिए,
ये 1 ग्लास है और इसमें देखिए 2 कप्स होंगे। 1 कप, ओके। और ये 2 कप्स, यानी कि 1 ग्लास इज इक्वल टू 2 कप्स। तो अब आप देखिए कि अगर एक गिलास में 2 कप आएंगे, 2 इसमें आ गए और 2 इसमें आ गए, तो टोटल कप्स कितने हो गए? 4, ओके। तो हम उसे बोला सर्कल द सुटेबल नंबर ऑफ कप्स, तो हम सर्कल करेंगे नंबर ऑफ कप्स के। एक गिलास में ये 2 आ जाएंगे, तो इन दोनों को सर्कल कर दो, और सेकंड गिलास में ये दोनों, तो इन दोनों को सर्कल कर दो, ओके। बाकी जो जितने मर्जी बचते हैं उनको छोड़ दो, ओके। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, मेजर द फॉलोइंग आइटम्स यूजिंग अ रूलर। ठीक है, रूलर को यूज करते हुए हमने आइटम्स को मेजर करना, ओके। फर्स्ट है शार्पनर, तो हम शार्पनर्स को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो आप ये देखिए, स्केल से शार्पनर की लेंथ कितनी आ रही है? 3 सेंटीमीटर। ये देखो, ये 0 से स्टार्ट किया मैंने और ये देखो 3 तक आ रही है, ये 3 लिखा हुआ है, इट मीन्स 3, ओके। तो हम लिखेंगे शार्पनर की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए चौक की लेंथ कितनी है जो मेरे हाथ में है, ठीक है। जहां ये छोटे लिखे होते हैं ना सेंटीमीटर साइड, ये स्मॉल लिखे होते हैं, ओके। उस साइड को लेना है आपने स्केल की, और ये देखो ये मेरे पास आ रहा है 6 एंड हाफ। हाफ का अभी आपको नहीं बताना, अभी कंप्लीट फिगर ही, तो आप 6 लेके चलो, ओके। हाफ का मैं बाद में बताऊंगी जब आपको कंप्लीट सेंटीमीटर लेने आ जाएंगे। तो 6 सेंटीमीटर, ओके, नियर अबाउट। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने इस पेंसिल को लिया, मैंने पेंसिल की लेंथ मेजर की, तो ये मेरे पास आ रहा है 14 सेंटीमीटर जो मेरे पास है, क्योंकि ये शॉर्प की हुई है, ओके। तो ऐसे ही आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स, अपनी बुक, नोटबुक, इन सबको आप मेजर करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज अ रूलर टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ द गिवन लेंथ, ओके। ये जो लेंथ दे रखी है, तो रूलर को यूज करते हुए हम यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे। जो आपकी बुक में स्पेस भी दे रखी है वहां पे, तो आप वहीं पे ड्रा कर सकते हो, ओके। इन द स्पेस प्रोवाइडेड, वहां पे स्पेस दी हुई है, तो उस स्पेस में आप लाइन लगा सकते हो। और देखिए, आपको मैं फिंगर्स भी हम मेजर कर सकते हैं। ये देखो, मैंने अपनी फिंगर मेजर की, तो ये मेरे पास आ गई 6 एंड हाफ है, नियर अबाउट 7 सेंटीमीटर, ओके। तो आप अपनी फिंगर्स, अपने हैंड की लेंथ, ठीक है, ओके, इन सब चीजों को भी मेजर कर सकते हो। हाँ जी, अब देखिए, स्केल से 3 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ करनी है लाइन, तो मैंने ये स्केल रखा, ओके। तो आप ऐसे करना, आपकी नोटबुक के ऊपर लाइंस होंगी, तो अभी आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो इसलिए लाइन के ऊपर ही स्केल को रखना आपने। मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आपने लाइन के ऊपर रखना है। नोटबुक की लाइन लगी हुई है, उसी के ऊपर आप स्केल को रखना। ये देखिए, ये आपकी नोटबुक की लाइन होगी, ओके। या अच्छा, आपकी बुक क्या है, तो बुक में लाइन नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे कि आप डायरेक्ट लगाओगे। ये मैंने स्केल रखा, ओके। तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, आप स्केल को चेक करना, 0 लिखा हुआ। तो कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है हमने लाइन? 3 सेंटीमीटर की, ओके। तो हम 0, ये 0 की फर्स्ट लाइन है, तो यहां मैंने पॉइंट लगा दिया 0 से, ठीक है। 3 सेंटीमीटर, फिर आप आगे जाओगे तो ये 3 सेंटीमीटर लिखा होगा, ओके।
ये देखिए ये 3 लिखा हुआ है, तो मैंने 3 के साथ जो लंबी लाइन थी, लॉन्ग लाइन थी, उसके ऊपर मैंने इसको पॉइंट लगा दिया। ये 3 सेंटीमीटर की लेंथ। ओके, आगे देखिए 6 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही 6 का मैंने ये स्केल रखा, बिल्कुल सीधा होना चाहिए स्केल आपका। 0 के साथ से पहले ये लंबी लाइन है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। उसके बाद मैंने देखा 6 कहाँ है, ये 5 और ये 6 पड़ा है। 6 के बाद साथ ही लंबी लाइन है, लॉन्ग लाइन है, तो वहां पे मैंने ये पॉइंट लगा दिया और इन दोनों पॉइंट्स को मीट कर दिया मैंने। ओके, और इसको आपने स्केल को हिलाना नहीं है, क्योंकि फिर उससे आपकी लाइन जो है वो तिरछी आएगी। तो बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए, इसलिए स्केल ऐसे रख के उसको प्रेस करके रखो ऐसे। ओके, तो आपकी फिर बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। ओके, हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, टिक द एप्रोप्रिएट यूनिट टू मेजर द लेंथ। तो हमने एप्रोप्रिएट यूनिट्स को टिक करना है। फर्स्ट है आपका द लेंथ ऑफ ए बाइसिकल इज 2। द लेंथ ऑफ बाइसिकल, जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द एप्रोप्रिएट यूनिट टू मेजर लेंथ। ठीक है, तो उन यूनिट्स को हमने टिक करना है। द लेंथ ऑफ अ बाइसिकल इज 2 मीटर। आप ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों को करते हुए, जो स्मॉल थिंग्स होंगी उनकी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, लेंथ का सबसे छोटा यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है। ठीक है, मेजर करने के लिए। और अगर जो बड़ी थिंग्स होंगी, ठीक है, उनकी लेंथ जो है वो मीटर में होगी। ओके, तो आप देखिए द लेंथ ऑफ अ बाइसिकल इज, साइकिल लंबी होती है, ठीक है, तो 2 मीटर आएगा या सेंटीमीटर मीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए द लेंथ ऑफ अ पेन इज 12 मीटर। 12 मीटर कितना बहुत लंबा हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए द लेंथ ऑफ अ कार इज 3। कार साइकिल से लंबी होती है, तो 3 मीटर। आगे देखिए द लेंथ ऑफ अ डोर इज 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल स्मॉल यूनिट होता है, तो 2 मीटर। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। टुडे वी डिस्कस अबाउट मेजरमेंट। टॉपिक मेजरमेंट, और मेजरमेंट मीन्स कैसे मापना है हमें। ठीक है, और मेजरिंग लेंथ एंड हाइट, लेंथ और हाइट को कैसे मेजर करना है हमें। वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे, उसकी लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय यूजिंग आवर बॉडी पार्ट्स। ओके, हम अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू भी मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए लाइक एज डिजिट, जब हम फिंगर्स डिजिट काउंट करते हैं फिंगर्स के ऊपर, ऐसे करते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो डिजिट्स काउंट करते हैं, तो हम बॉडी पार्ट यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हैंड स्पैन। हैंड स्पैन मीन्स जैसे अब मैंने इस बोर्ड को मेजर करना है, तो मैं कैसे मेजर करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10.5, 11 पूरे नहीं हुए हमारे, तो ये हैंड स्पैन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है क्यूबिट। क्यूबिट मीन्स जब हम इस हाफ आर्म से मेजरमेंट करते हैं। ओके, इसको क्यूबिट बोलते हैं। जैसे ये मैंने ले लिया ऐसे 1, ओके, फिर 2, ऐसे, इसको क्यूबिट बोलते हैं जब हम इससे मेजरमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है फुट स्पैन। फुट स्पैन में कैसे करते हैं हम, कि पैरों से हम मेजरमेंट करते हैं। कई बार आप घर में खेलते हो ना, वो जो आपके फ्लोर बने होते हैं, फर्श बना होता है, तो आप उसमें खेलते जाते हो, वो बॉक्सेस से बने होते हैं, आप उसमें काउंट करते हो 1 2 3 4। ये फुट स्पैन है बेटा, ये देखो 1 फुट
सेकंड फुट। अब ये बॉक्स 2.5 फुट का है, ओके, ये हाफ फुट आया मेरा, हाफ नेक्स्ट बॉक्स में चला। तो अब पेस कैसे करने हैं, ये देखो 1 ऐसे 2 कदम जिसको हम बोलते हैं, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। देखिए अभी मैंने आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया था कि कैसे उनसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हम थिंग्स से भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास नोटबुक है, ओके, ये नोटबुक है और इस नोटबुक से मैं बोर्ड मेजर करूंगी। 1, ओके, देन 2, फिर 3, ओके, 4, नेक्स्ट 5, 6, ओके, 7 एंड देन 8 एंड ये हम यहाँ पे फिंगर्स भी यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के, ओके। तो हम नोटबुक से भी कर सकते हैं। अब इसी नोटबुक को मैं पेंसिल से भी मेजर कर सकती हूँ। ये देखिए 1, ओके, 1 पेंसिल जो मेरे पास है और ये हाफ ऊपर नहीं आई तो 1.5 नियर अबाउट, आप जिसको 2.5 बोल सकते हो, 1.5 सॉरी 1.5 आप बोल सकते हो कि इसकी जो लेंथ है वो 1.5 है और इसकी ब्रेथ 1 एंड विद 2 और 3 फिंगर्स, ओके। तो लेंथ और हाइट हम ऐसे मेजर कर सकते हैं। ये लेंथ और ब्रेथ थी, सॉरी, ये लेंथ और ये ब्रेथ, ओके, ये लेंथ है इसकी। तो अब देखिए, अब जैसे नोटबुक को भी हम, मैंने आपको बुक को भी हम मेजर कर सकते हैं। ये देखिए ये बुक है तो उसको हम पेंसिल से, शार्पनर से, इरेजर से, फिंगर से, ऐसे फिंगर से भी, मैं जैसे अब फिंगर्स यूज कर रही हूँ, ये देखो 1 हैंड स्पैन एंड देन 4 फिंगर्स, ओके। तो हम इन सब चीजों से मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द बुक इज अबाउट डैश पेंसिल्स लॉन्ग। तो आप वो जो आपको बुक में क्वेश्चन दे रखा है उसमें 5 पेंसिल्स हैं, ओके। तो हम लिखेंगे द बुक इज अबाउट 5 पेंसिल्स लॉन्ग, ओके। और अब पेंसिल के नीचे ये पेंसिल, ठीक है, ये पेंसिल है तो इसको मेजर करने के लिए बने हुए पिंस। तो 1 पिन, ओके, 2, 3 पिंस, 4 पिंस, ये 5। तो इस पेंसिल की मेजरमेंट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पिंस, ओके। द लेंथ ऑफ, आप ये भी लिख सकते हो, द पेंसिल इज अबाउट, द पेंसिल इज अबाउट 5 पिंस long, ओके। थैंक यू। ऐसे ही आपने सारी एक्सरसाइज